Good morning, class, and welcome to next lecture of financial markets. So we were discussing Islamic finance. तो हमने last time यहाँ पे छोड़ा था. So starting from this slide, तो basically ये जो slide है आपको बता रही है कि what are the kind of products which are halal according to Sharia. ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे products हैं जो शरिया के मुताबिक हलाल हैं. ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट मोनोपोलाइज्ड बाय वन पार्टी, यानी कि जहाँ पे मोनोपोली नहीं होगी, दैट इज हलाल. ठीक है, उसके अलावा प्रोडक्ट्स आर ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट. ठीक है, जो प्रोडक्ट्स ओपन मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं. ठीक है, विदाउट लाइक ओपन मार्केट का मतलब है कि किस चीज़ की मार्केट, लाइक फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट होगी. ठीक है, ओपन मार्केट में ट्रेड होने बगैर किसी चीटिंग के, और हर बंदे को एक जैसा मौका मिल रहा है. ठीक है, ट्रेड में हिस्सा लेने का. ठीक है, फेयर ट्रेड जहाँ हो रहा है जिस मार्केट में, वो हलाल है. ठीक है, ठीक है. इफ प्रोडक्ट्स आर नॉट ट्रेडेड अंडर ड्यूरस, ड्यूरस का मतलब होता है किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है. ठीक है, ड्यूरस मीन्स फोर्स. तो अगर किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं है, वो प्रोडक्ट्स भी हलाल है. वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर सूद नहीं मिल रहा है, वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर इंटरेस्ट अर्न नहीं हो रहा है या इंटरेस्ट पे नहीं किया जा रहा, वो भी हलाल है. ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट्स जो पैसों के लिए एक्सचेंज किए जा सकते हैं, वो भी हलाल है. ठीक है, ठीक है. कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स जो इस्लाम में सरासर हराम है, लाइक शराब हो गई या कुछ और चीज़ें. ठीक है, जो इस्लाम में वैसे ही हराम है, तो उनकी ट्रेडिंग या उनका बिजनेस जायज़ नहीं है इस्लाम. तो ट्रेड को एक्चुअली इस्लाम में प्रमोट किया जाता है बहुत हद तक. ठीक है, तो एक्चुअली इन इस्लाम वी आर इनकरेज्ड टू डू बिजनेस. अगर देखा जाए तो हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, खुद भी एक ट्रेडर थे, एक बिजनेसमैन थे. ठीक है, तो ट्रेड इज़ अ नोबल प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू इस्लाम. ठीक है, यानी कि बिजनेस इज़ अ नोबल प्रोफेशन. ठीक है, इसके अलावा वी कम टू मुशारका. अच्छा, इस्लाम में डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ठीक है, आप जब बिजनेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक वे ऑफ डूइंग बिजनेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो वी विल बी डिस्कसिंग दोस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो पहली तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है मुशारका. ठीक है, मुशारका और कुछ नहीं है, इट इज़ अ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये इस तरह का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो लोग आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर करते हैं. ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं. ठीक है, पार्टनरशिप का लफ्ज़ ज़्यादा आसान रहेगा. ठीक है, सो वी कैन से दैट मुशारका इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे दो लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक फैक्ट्री लगानी है. ठीक है, तो आप और आपके 5 दोस्त मिलके उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, पाँचों लोग मिलके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, एंड ज़रूरी नहीं आप पाँचों इक्वली पैसे इन्वेस्ट करें. हो सकता है आपका एक दोस्त ज़्यादा इन्वेस्ट करे, आप उससे कम इन्वेस्ट करें. ठीक है, बट द थिंग इज़ आप सब ने पैसा लगाया हुआ है उसमें. ठीक है, तो आप सब जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यू ऑल आर ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री. और ये आप पहले से तय कर लेते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपको 20% हिस्सा मिलेगा, आपके दोस्त को 50% हिस्सा मिलेगा. ठीक है, तो ये 20% 50% जो है, जो आप मुनाफा कमाएंगे इस फैक्ट्री से, तो उसमें से आपका जो शेयर है. ठीक है, यानी कि आपको जो इनकम होगी प्रॉफिट में से. ठीक है, ज़ाहिर है जब 5 पार्टनर्स हैं, तो आपको जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करना पड़ेगा 5. अब वो डिवाइड किस तरह करेंगे, वो ये पहले से आप डिसाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक बंदे को 20% मिलेगा प्रॉफिट का, दूसरे बंदे को 50% मिलेगा प्रॉफिट का, तीसरे को. ठीक है, तो ये चीज़ आपने पहले से डिसाइड करनी है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट मुशारका इज़. ठीक है, अगेन मुशारका इज़ अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप जिसमें डिफरेंट लोग किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि जो मुनाफा आएगा उस बिजनेस में से, उसको आपस में किस तरह शेयर करेंगे. ठीक है, तो बैंकिंग में ये काफ़ी कॉमन है. ठीक है, तो बैंक एंड द क्लाइंट एग्री टू मैच द बिजनेस एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट. ठीक है, तो इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, तो आम तौर पे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं मैंने फैक्ट्री लगानी है, तो बैंक आपको एक लोन दे देगा. ठीक है, तो इस्लामिक बैंकिंग में बिकॉज हम इंटरेस्ट वाले लोन्स नहीं दे सकते, तो इस्लामिक बैंकिंग में इसका एक दूसरा तरीका ये होता है
आप अगर किसी इस्लामिक बैंक के पास जाए, इस्लामिक बैंक कहेगा अच्छा आपने फैक्ट्री लगा ली है, तो इस्लामिक बैंक क्या कहेगा, इस्लामिक बैंक ऐसा करेगा, वो आपको फैक्ट्री लगा के दे देगा या फैक्ट्री के लिए पैसे दे देगा, और बदले में आपसे क्या मांगेगा, वो कहेगा जो फैक्ट्री लगाएगी उसमें बैंक का भी हिस्सा होगा, ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट आप अर्न करेंगे उसमें से बैंक का भी हिस्सा होगा, ठीक है। तो बैंक आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा, बट बैंक जो है आपके प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएगा, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मुशारका, ठीक है। तो बैंक एंड द क्लाइंट एग्री टू मैनेज द बिजनेस एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। सो अज्यूमिंग कि आप अपना भी कुछ पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, मुशारका तब होगा जब बैंक पैसा दे रहा है आपको फैक्ट्री में लगाने के लिए, या बैंक खुद इन्वेस्ट कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, एंड ऑन दी अदर हैंड आप भी उसके अंदर कुछ पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। सो दैट विल बी मुशारका, ठीक है। अगर आप कोई पैसा नहीं लगाते तो दैट इज देन नॉट मुशारका, तो वो एक डिफरेंट तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप, हम वी आर अज्यूमिंग ओवर हियर कि आप अपने बिजनेस में किसी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिक प्रिंसिपल मुशारका क्या है, फाइनेंसिंग से मुशारका मींस पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस। An investor financier must share the loss incurred by the business to the extent of his financing, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है एक मुशारका में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, यानी कि आपने बिजनेस में अगर मुशारका किया तो आपका लॉस उतना ही होगा जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। अगर आपका शेयर 20% बिजनेस में, तो अगर बिजनेस का लॉस हो जाता है तो आप उस लॉस के लिए, आप सिर्फ 20% लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बाकी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बिकॉज आपका हिस्सा बिजनेस में सिर्फ 20%। The partners are at liberty to determine with mutual consent the ratio of profit allocated to each of them, ठीक है। तो ये आपको पहले बता चुका हूँ, पार्टनर्स अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेते हैं कि हर एक को कितना हिस्सा देना है प्रॉफिट में से, ठीक है। द लॉस सफर्ड बाय ईच पार्टनर मस्ट बी एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मुशारका इन फाइनेंसिंग बिजनेस, ठीक है, ठीक है। मुशारका कॉन्ट्रैक्ट इज यूज्ड इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जिस तरह कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना, उसकी फाइनेंसिंग ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो वर्किंग कैपिटल इज लाइक द डे टू डे कैपिटल ऑफ बिजनेस, ठीक है, डे टू डे फंक्शन के लिए जो शॉर्ट टर्म एसेट्स खरीदने होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करनी होती है किसी भी कंपनी को, दैट इज वर्किंग, ठीक है। वर्किंग कैपिटल की बेसिक डेफिनेशन इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, दैट इज मुराबा, ठीक है। मुराबा इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एज अ सेलर ऑफ गुड्स एंड क्लाइंट एज अ परचेजर बेस्ड ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ इनिशियल प्राइस टू क्लाइंट, ठीक है। तो इसमें होता है कि लेट्स से आप बिजनेसमैन, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई सामान खरीदना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रोसरी स्टोर है, या जिसको हम डिपार्टमेंट स्टोर कहते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंट स्टोर के लिए सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे, इस्लामिक बैंक के पास जाएंगे, उससे कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं, तो इस्लामिक बैंक क्या करेगा, वो सामान आपको खरीद के दे देगा, ठीक है। लेकिन होगा इस तरह कि पहले बैंक जो है सामान खरीदेगा, फिर आपको वो सामान बेचेगा, ठीक है। तो बेसिकली बैंक आपको लोन नहीं देगा, बट इट विल एक्चुअली बाय द मर्चेंडाइज फॉर यू, ठीक है, यानी ग्रोसरी डिपार्टमेंट स्टोर का जो सामान है वो खरीद लेगा बैंक, ठीक है। फिर वो वही सामान आपको थोड़े मुनाफे पे बेचेगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ मुराबा कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स, ठीक है। सो मुराबा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेसिकली इट्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बैंक एज अ सेलर ऑफ गुड्स, यानी कि बैंक जो है स्टोर का सामान आपको बेच रहा है, और क्लाइंट, आप बैंक के क्लाइंट है, यू आर परचेजिंग दैट सामान, ठीक है। और इसमें से बैंक अपना एक प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेता लेकिन प्रॉफिट कमाता है, विच इज़ द मार्कअप, ठीक है, यानी कि वो जो सामान आपको बेच रहा है वो थोड़े से प्रॉफिट बेचता है, ठीक है। सो दिस इज सिंपल डायग्राम व्हिच शोस द मुराबा फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बैंक साइंस अ प्रॉमिस टू परचेज द इक्विपमेंट ऑन योर बिहाफ, ठीक है, बैंक बिकम्स अ बायर, ठीक है, वो खरीदता है सामान को, फिर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, ठीक है, इसका नाम होता है मुसावामा, इसका, ठीक है, ठीक है। मुसावामा इज बेसिकली मेड विद द सप्लायर ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पहला पार्ट है, दिस इज कस्टमर और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, दिस इज अ प्रॉमिस टू परचेज, ठीक है।
दिस इज स्टेप वन। ठीक है, स्टेप टू में क्या होता है, जो बैंक है विच विल बी द बायर एक्चुअली, वो सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसको कहते हैं मुसलमा। ठीक है, तो बाद में वो सप्लायर से फिर प्राइस तय करता है कि किस प्राइस पे वो चीज़ें खरीदेगा, और उस प्राइस के मुताबिक सप्लायर जो बैंक को चीज़ सप्लाई कर देगा। ठीक है, इन दिस केस गाड़ी की बात होगी। ठीक है, सप्लायर फाइनली सप्लाइज द गुड्स टू द बैंक हु इज द बायर। ठीक है, फिर बैंक क्या करता है, एक मुराबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कस्टमर के साथ, विच इज़ अ सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस सेल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बैंक जो बिकम्स द सेलर, इट सेल्स द गुड्स टू द कस्टमर, और फिर कस्टमर जो है वो जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है उसकी पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में कर सकता है। ठीक है, नॉर्मली इंस्टॉलमेंट से करता है। सो दिस इज हाउ मुराबा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली वर्क्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगेन जो बैंक है इट इज साइनिंग अ प्रॉमिस टू परचेज गुड्स फॉर द कस्टमर। ठीक है, और वो गुड्स परचेज करने के लिए सप्लायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में सप्लायर जो है गुड्स सप्लाई करता है बैंक को। ठीक है, बैंक फिर जो है कस्टमर के साथ एक मुराबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। मुराबा कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, सेल का कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट सेल कॉन्ट्रैक्ट, बैंक जो है गुड्स बेच देता है कस्टमर को, और फिर कस्टमर से वो जो गुड्स है उसकी प्राइस इंस्टॉलमेंट में रिसीव करता है। ठीक है, तो एक छोटी असाइनमेंट है आपके लिए, रीड आउट बैंकिंग सिस्टम और डिफरेंट बैंक्स व्हिच आर प्रेजेंटली वर्किंग ऑन इस्लामिक अकाउंट। ठीक है, कुछ इस्लामिक बैंक्स की वेबसाइट विजिट करें एंड सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग। ठीक है, अगर वो कोई मुराबा कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हैं तो रीड अबाउट दैट। ठीक है, अगर वो कोई मुशारका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। ठीक है, दिस इज योर सेल्फ इंडिविजुअल असाइनमेंट है। ठीक है, सबमिट नहीं करनी। ठीक है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने काम करना है, यू डोंट हैव टू सबमिट। ठीक है, ये असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी। ओके, तो इसके अलावा और भी कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह मुदारबा एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इस्लामिक फाइनेंस में। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। मुदारबा बेसिकली क्या होता है, मुदारबा इज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, उसमें से एक पार्टी वो होती है जो बिजनेस में पैसा लगाती है, दूसरी पार्टी वो होती है जो बिजनेस में पैसा नहीं लगाती, वो सिर्फ अपनी स्किल्स यूज़ करती है उस बिजनेस को मैनेज करने के। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल बैंक के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, मेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन मैं कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा उस बिजनेस में। ठीक है, मैं सिर्फ अपनी स्किल्स को यूज़ करके वो बिजनेस चलाऊँगा, मैं सिर्फ उस बिजनेस को चलाऊँगा। लेकिन बैंक जिसने पैसे इन्वेस्ट किए इस बिजनेस में, इट विल हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हम अर्न करेंगे इस बिजनेस में, उसमें बैंक का भी शेयर होगा और कुछ शेयर मेरा भी होगा। ठीक है, बट इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर हमें बिजनेस में लॉस होता है तो दैट लॉस विल ओनली बी बोन बाय, यानी कि वो लॉस सिर्फ इन्वेस्टर बर्दाश्त करेगा जिसने पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, मैं जिसने भी पैसा नहीं लगाया, मैं उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। So that is all for today, and thank you.